हाँ तो भाई मेरे, मैं सुब्रतो विश्वास और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले कि कैसे हम लोग टेंस्टैक टेबल 8 में हम लोग सर्वर साइड मतलब सर्वर साइड टेबल कैसे बना सकते हैं, यानी कि सर्वर साइड के डेटा को लेकर टेबल कैसे बना सकते हैं। और पूरा ये सीरीज चलेगा जिसमें कि हम लोग देखने वाले अलग अलग फीचर्स को सर्वर साइड के थ्रू इम्प्लीमेंट करने का, जैसे कि सर्वर साइड का सॉर्टिंग कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं टेंस्टैक टेबल 8 के साथ, सर्वर साइड पेजिनेशन कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, सर्वर साइड ग्रुपिंग, सर्वर साइड सब रोज या एक्सपैंडिंग आप बोल सकते हो, ठीक है, सर्वर साइड फिल्टर हो गया, एडवांस फिल्टर, ठीक है। ये सारा कुछ हम लोग सीरीज बाय सीरीज देखेंगे और इसको हम लोग बहुत ही आसान तरीके से करेंगे, बहुत ही भाई जेन्युइन तरीके से करेंगे। मतलब जेन्युइन कहने वाला ये है कि कोई घिसा बेटा तरीके से नहीं कि भाई किसी भी तरीके से चलो लिख देना कोड और बस हो जाना चाहिए, दिख जाना चाहिए, ठीक है। बहुत ही क्लीन तरीके से हम लोग फ्रंट एंड को यहाँ पे डील करेंगे। बैक एंड का कोड ऑलरेडी आपको ज़्यादा कुछ यहाँ पे दिमाग नहीं लगाना है, सिंपली आपको जो मेन चीज़ है वो आपको समझना है, ठीक है। तो अभी सीधा कोड पे आता है, ठीक है। ये फर्स्ट वीडियो है और इसका और भी वीडियोस आने वाले हैं, मतलब एक ही साथ मैं अपलोड कर दूंगा पूरे सीरीज में। तो ये फर्स्ट वीडियो आपको देखना इंपॉर्टेंट था कि आपको बेसिक समझ में आ जाए। इसमें से बेसिक टेबल सेटअप करेंगे, ठीक है। ज़्यादा झमेला नहीं है, एकदम सिंपल सा रहेगा टेबल, ठीक है। ये नेम, ईमेल और एज, ठीक है, सिंपल, ठीक है। ज़्यादा कुछ यहाँ हम लोग कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे, लेकिन ये चीज़ आपको कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट में या फिर कोड में समझने में ईजी होगा, ठीक है। तो सिंपली करना क्या है कि मैंने लिंक डाल दिया मैंने डिस्क्रिप्शन पे, आप उस पर क्लिक करो या तो फिर आप गिटहब पे सर्च करोगे तूफानी कोडर और मेरे इस रिपोजिटरी पे आ जाओगे तो आपको ये वाला मिल जाएगा। अभी प्राइवेट दिख रहा है बट जब अपलोड होगा ना वीडियो सीरीज तो मैं इसको पब्लिक कर दूंगा, ठीक है। तो खैर जो भी है, तो आप ना यहाँ पे जो मेन ब्रांच है इसमें स्टार्टिंग कोड मिलेगा बेसिक टेबल का। इसका जैसे जैसे हम लोग जाएंगे, मैंने अभी तक अपलोड कुछ किया हुआ है, ठीक है। सारा कुछ ये सब अलग अलग आपको वीडियोस में मिल जाएंगे सीरीज में, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, जो मेन ब्रांच है यहाँ पे आपको 4 कमिट्स पे यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे स्टार्टर कोड ये रहा, ठीक है। स्टार्टर कोड 4 सर्वर साइड ये रहा, ठीक है। तो आपको स्टार्टर कोड पे यहाँ पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे स्टार्टर कोड पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे इस पर, ठीक है। सॉरी इस पर नहीं यार, मतलब हाँ उस पर भी हो जाता है लेकिन बट ये इस पर स्टार्टर कोड फॉर सर्वर साइड टेबल, अरे भाई किस पे क्लिक करना है, रुको ये वाला कोड वाला आइकन पे क्लिक करना है, ठीक है। और आपको यहाँ पे ये कोड मिल जाएगा, आप इसको डाउनलोड जिप कर लो, ठीक है। तो आपको जिप में ये डाउनलोड होगा, इसको क्लिक करो और आप इसको क्या करो, एक्सट्रैक्ट कर लो डेस्कटॉप पे, ठीक है। ये रिकॉर्डिंग वाला आ गया, इसको सिंपली डेस्कटॉप पे एक्सट्रैक्ट कर लो या फिर जहाँ पर भी आपको एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। ये हो गया। अब इसको इस फोल्डर को ओपन करते हैं और इसको विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन कर लेते हैं, ठीक है। ओपन विथ कोड करते हैं यहाँ पे। तो अभी करना क्या है, पहले बाहर कुछ पैकेज जेसन फाइल है, मतलब एक सिंपल सा पैकेज जेसन है जो कि कॉन्करेंटली और मतलब नोडमॉन जिसमें यूज़ किया गया है। तो बेसिकली क्या कर रहा है कि ये बैक एंड के अंदर जाएगा और फ्रंट एंड के अंदर जाएगा और दोनों को ही इंस्टॉल कर देगा पैकेज। मतलब बाहर से हम लोग दोनों को एक साथ रन करेंगे, फ्रंट एंड बैक एंड को, झमेला नहीं चाहिए अपने को, ठीक है। तो सिंपली कीबोर्ड से कंट्रोल जे प्रेस कीजिए और यहाँ पे लिखिए npm इंस्टॉल, ठीक है, ताकि बाहर का पैकेज पहले इंस्टॉल हो जाए, ठीक है। इंटर प्रेस करना है। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ बाहर का पैकेज इंस्टॉल हो गया, अब लिखना है cd बैकएंड और फिर लिखना है वही सेम चीज़ npm इंस्टॉल, ठीक है। तो बैकएंड फोल्डर के अंदर जाके npm इंस्टॉल कर रहे हैं, यानी एक्सप्रेस.js, मोंगोज और सारा कुछ, ठीक है। चलो बैकएंड का हो गया, फिर लिखना cd डॉट यानी बाहर आ रहे हैं और फिर लिखना cd फ्रंट एंड और फिर देना है npm इंस्टॉल, ठीक है। अब यानी फ्रंट एंड यानी रिएक्ट एप्लीकेशन जो है फ्रंट एंड फोल्डर के अंदर जाके इंस्टॉल होगा पैकेज, ठीक है। तो भाई यहाँ पर हमारा बैकएंड का इंस्टॉल हो गया पैकेज, सारा ओपन करके देख सकते हो नोड मॉड्यूल से, फ्रंट एंड का भी हो गया, बैकएंड का भी हो गया, सारा हो गया और बाहर में भी आपको नोड मॉड्यूल्स दिख रहा है, ठीक है। सिंपली क्या करना, पैकेज जेसन में आपको एक स्टार्ट स्क्रिप्ट मिलेगा जो कि बैकएंड के अंदर जाके नोडमोन सर्वर रन करेगा और फ्रंट एंड के अंदर जाके npm रन डेव रन करेगा, ठीक है। तो सिंपल है, दोनों को एक साथ पैरेलली रन करेगा। तो सिंपली आपको यहाँ पे लिखना है cd एक बार डॉट लिखना है क्योंकि फ्रंट एंड से बाहर आना है, एकदम बाहर रूट प्रोजेक्ट पे। अब लिखना है आपको npm स्टार्ट, ठीक है। लेकिन इससे पहले रुक जाओ, मैं डेटाबेस चेंज करता हूँ नेम, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी ये प्रोजेक्ट बना हुआ है ना, तो सेम हो जाएगा। रुको सर, आपको नहीं करना, चेंज करना, मैं यहाँ पे चेंज कर दे रहा हूँ, फुल स्टैक टेंस्टैक जो भी लिखा हुआ। तो मैं यहाँ पे ना यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ, मैं लिख देता हूँ टेस्ट करके लिख देता हूँ या फिर यूट्यूब लिख देता हूँ, ठीक है। डेटाबेस का नेम सेम हो जाए तो सेम डेटा हो जाएगा ना, ऑलरेडी उसमें डेटा पड़ा हुआ है, समझ गए। आपको चेंज नहीं करना, मैं यहाँ पे अपने इसके लिए चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसको क्लीन करता हूँ और मैं यहाँ पे फिर से npm स्टार्ट रन करता हूँ, ठीक है। और इसको होने देते हैं रन, इसको npm स्टार्ट अभी फ्रंट एंड बैक एंड दोनों साथ में चलेगा, ठीक है। तब तक क्या करते हैं, जो फेक डेटा हमारा चाहिए वो फेक जेसन डेटा उसको डाउनलोड कर लेते हैं। ये रहा, इसका भी लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन पे। आपको सिंपली डाउनलोड जिप पे क्लिक करना है और आपको जो एक जिप फाइल यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा, इस तरीके से इसको ओपन कर लेना है, ठीक है। और इसको डेस्कटॉप, इसको एक बार ओपन कर लेना है, इसको डेस्कटॉप पे ऐसे फेंक देना है, ठीक है। यहाँ पे आ गया, इसको क्लोज कर देते हैं, इसका काम खत्म हुआ। वापस जाते हैं यहाँ पे और यहाँ पे ये देखो हमारा ये आ गया, तो मैं ब्राउज़र पे ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा एकदम स्टैटिक टेबल आपको हो सकता है भाई क्या है नहीं है समझ में नहीं आ रहा, टेंशन मत लो। अभी सबसे पहले हमारा काम क्या है, मोंगोडीबी में जो है डेटा हमें पुट करना है सर्वर पे, फेक डेटा, ठीक है। तो मैं मोंगोडीबी कंपास ओपन कर ले रहा हूँ और यहाँ पे मैं कनेक्ट करूँगा अभी, ठीक है। ये रहा कनेक्ट
और यहाँ पे भाई जो है तुम्हारा रहेगा कहीं यूट्यूब लिखा हुआ है, ये रहा यूट्यूब फुल स्टैक टेन स्टैक, ठीक है। यूज़र्स नाम से बना हुआ है, सिंपली इसको ओपन करना है, ऐड डेटा पे जाना है, इंपोर्ट CSV फाइल करना है, ठीक है। और भाई ये मैंने फेक मैं बहुत सारे यहाँ जनरेट करके रखता हूँ, मतलब रिसर्च ऐप्स के नेम से, मतलब ऐसे ही होता है ना, थोड़ा सा मतलब अलग टाइप का होता है इसीलिए, ठीक है। और यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे टेन स्टैक ये फेक जैसा मतलब फेक जो भी है जेसन वगैरह वगैरह, ठीक है। इंपोर्ट पे क्लिक करना है। अरे यार बार बार इंस्टॉलेशन पूछता रहता है, भागना। हाँ डन पे, हाँ हो गया। तो यहाँ पर भाई 1000 डेटा आ गया, देखो यहाँ पर दे रहा ना 120 जो भी है ऑफ 1000, तो 1000 डेटा यहाँ पे आ गया। अब इसको चाहे तो क्लोज कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। अब वापस आते हैं कोऑर्डिनेटर पे और जल्दी से देखते हैं कैसे हम लोग सर्वर से अभी डेटा को मतलब जो भी है लोड करेंगे, ठीक है। और एकदम लेटेस्ट तरीके से, घिसे पिटे पुराने तरीके से नहीं, ठीक है। तो मतलब जो यूज़ इफेक्ट और लोड डेटा पता नहीं क्या क्या करते थे हम लोग, तो ऐसा नहीं एकदम भाई लेटेस्ट तरीके से। तो यहाँ पे क्या है बेसिक स्ट्रक्चर जल्दी से बताता हूँ, बहुत से लोगों को पता है, जो लोग मेरे वीडियोस को फॉलो करते हैं भाई उनको पता है क्या स्ट्रक्चर होता है। बेसिक यहाँ पे रिएक्ट और डॉम हम लोग यूज़ करके रखे हुए हैं। तो राउटिंग के लिए सिंपल है, होम पेज पर हमने लेआउट को दिया हुआ है ताकि एक बेसिक सा कोड भाई दिख जाए, कंटेनर वगैरह और जो भी है, ठीक है। इस तरीके से बेसिक सा कोड दिया हुआ है। इंडेक्स राउट यानी जो भाई होम पेज पे बाय डिफ़ॉल्ट क्या रेंडर होगा, तो यूज़र्स रेंडर होगा, यूज़र्स कंपोनेंट, ठीक है। और राउटर प्रोवाइडर कंपोनेंट देना पड़ता है, इसमें राउटर प्रॉप्स देना पड़ता है और उसमें राउटर असाइन करना पड़ता है जो कि अपने राउटर डिफाइन किया था। सिंपल है, ठीक है। अब यूज़र्स में जाएंगे जो कि था हमारा, उसमें देखो बेसिक कुछ टेबल का कंपोनेंट इंपोर्ट है, जैसे टेबल कंटेनर, टेबल है, टेबल रो, टेबल सेलर, टेबल बॉडी, पेपर, ठीक है। और बेसिक है एकदम, देखो एकदम स्टैटिक टेबल है भाई, कुछ ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा डायनेमिक और पता नहीं क्या है, ठीक है। एकदम स्टैटिक टेबल है। ये क्यों है भाई, इसको तो नहीं रखना चाहिए था, और ये भी हटाते हैं, ऐसे ही हटाना नहीं चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एकदम स्टैटिक टेबल आप देख रहे हो, ठीक है, कुछ यहाँ पे ऐसा नहीं कि बहुत डायनेमिक और पता नहीं क्या मैप है, सिंपल है। जैसा HTML में टेबल बनाते हो ना, टेबल है TH TR TD और ये वो देते हो, तो वो एकदम वही उसी तरीके से, ठीक है। अभी हम लोग सबसे पहले डेटा को लोड करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे कुछ हम लोग चेंजेस करेंगे। शुरू में चेंजेस करने का कोई सेंस नहीं बनता है, तो पहले डेटा को यहाँ पे लोड करते हैं, ठीक है। तो कैसे लोड करेंगे, क्या सीन है, सीन कुछ ऐसा है कि भाई देख लेते हैं पहले package.json पे हमारा Axios पैकेज इंपोर्ट होगा जरूर, ठीक है, क्योंकि मैंने सारा वो रखा हुआ है ना, तो पोटेंशियल अलग से ये Axios है, ठीक है। तो हमारा जो चल रहा है सर्वर, वो अब देखोगे यहाँ पे दे रहा है कि 3000 पे चल रहा है लोकल होस्ट, ये रहा, ठीक है, 3000 पे चल रहा है। तो अभी हम लोग Axios को सेटअप कर लेते हैं पहले, ठीक है। तो मेन राउटिंग पे जाते हैं, जो मेन फाइल है यहाँ पे, और यहाँ पे टॉप पे जो है इंपोर्ट Axios कर लेते हैं, इंपोर्ट Axios फ्रॉम Axios, ठीक है। और डिफ़ॉल्ट एक बेस URL सेट कर देते हैं, axios.defaults.base URL, और इक्वल्स टू करके ये भाई एक बेस URL देते हैं ताकि बार बार लिखना ना पड़े। अब जब भी हमारा होम पेज लोड लेगा, यानी जो भी चिल्ड्रन राउट है यूज़र्स लोड लेगा ना, ये जब ये टेबल देख रहे हो, ये वाला कंपोनेंट लोड लेगा जब ये पेज, तब क्या करेंगे कि लोडर फंक्शन रन कर देते हैं, यानी डेटा को पहले लोड करेगा फिर कंपोनेंट लोड करेगा। तो अब क्योंकि हमारा जो भी ये डेटा फेचिंग होने वाला है, तो एसिंक अवेट यूज़ करेंगे, और यहाँ पे इस तरीके से लिखेंगे कॉन्स्ट रिस्पॉन्स इक्वल्स टू अवेट देंगे और axios.get देंगे। बाकी भाई बेस URL में जब यहाँ दिया ही हुआ है, अब बेस URL यहाँ लेके जाएंगे और ब्राउज़र पे लेके /users पे अगर हिट करेंगे तो आपको बहुत सारा डेटा मिलेगा, 1000 डेटा मिल गया, ठीक है। तो बेस URL तो इतना है ही, बस हमें कितना देना है, /users, बस हो गया भाई, कहानी यहाँ खत्म है। रिस्पॉन्स पे डेटा करके एक आता है, रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट में डेटा प्रॉपर्टी आता है, तो हम लोग बाहर इसको खींच के बाहर निकाल दे रहे हैं, यानी कि इसको डीस्ट्रक्चरिंग कर ले रहे हैं, रिटर्न कर देंगे यहाँ से डेटा भाई, बहुत ही सिंपल है। ये हो गया, इसको यहाँ से सेव कर दो, और इसी को हम लोग एक्सेस करेंगे कहाँ पे, जो इसके जो भी राउट था, मतलब होम पेज पे जो डिफ़ॉल्ट पेज, मतलब एक राउट पे एक ही मतलब चिल्ड्रन डिफ़ॉल्ट हो सकता है, मतलब इंडेक्स राउट जिसको बोलते हैं, तो उस पर क्या रन हो रहा था, यूज़र कॉम्पोनेंट, और यूज़र कॉम्पोनेंट पे हमें डेटा मिल जाएगा। यानी ये लोडर फंक्शन पहले कॉल होगा, ये डेटा को लोड करेगा, रिटर्न करेगा, और उसे रिटर्न किया डेटा को हम लोग यूजर्स कंपोनेंट के अंदर एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इंपोर्ट कर लेना होगा आपको एक हुक, उसका नाम क्या मैं बताता हूँ, अभी नहीं बताऊंगा, रुको भाई पहले इसको लिख लेता हूँ। हाँ, यूज़ लोडर डेटा, ये रहा, ठीक है। आपको बस यहाँ पे एक कॉल कर देना है, वेरिएबल का नेम जो मन कर दे दो, आलू प्याज टमाटर गोभी, ठीक है। डेटा देते हैं यहाँ पर इक्वल्स टू यूज लोडर डेटा को भाई कॉल कर देते हैं। आपको भरोसा नहीं होगा कि भाई सुब्रतो ने झूठ बोल रहा है, चलो दिखा देते हैं सच में। डेटा इस तरीके से करते हैं और डेटा को आपको दिखा देते हैं, ठीक है, ताकि भाई कम से कम ट्रस्ट इशूज़ ना हो, जैसे कि भाई रिलेशनशिप में होता है। तो देखते हैं इंस्पेक्ट एलिमेंट करके कि भाई यहाँ पे भरोसा होना चाहिए कि हाँ डेटा आ रहा है। कंसोल पे जाते हैं और यहाँ पे आपको डेटा दिख रहा होगा ऑब्जेक्ट, ठीक है, और इसको ओपन करते हैं। हाँ, तो भाई यहाँ पे डेटा के अंदर अच्छा तो ठीक है भाई, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो डेटा के अंदर फिर डेटा थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है। देखो बहुत सारा API ऐसा बनता है इसमें कि भाई डेटा जो आता है ना, response.data में एक्चुअल डेटा आता है, बट बहुत सारा में वो भाई एक लेयर और ऐड कर देते हैं बैकेंड से। तो मेरा बैकेंड का API कुछ इस तरीके से, तो उसके अंदर उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो response.data में एक्चुअल डेटा आना चाहिए था, बट उसके अंदर वो क्या है, वो ऑब्जेक्ट है और उसके अंदर डेटा प्रॉपर्टी है और साथ में लेंथ है कि कितना आइटम है और उसके अंदर एक डेटा प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ को दो चीज़ कर सकते हैं, यहाँ पे डेटा.data लिख के एक्सेस कर सकते हैं, या तो फिर भाई राउटिंग में ही
रिटर्न कराते वक्त डेटा डॉट डेटा लिख देंगे, ठीक है। तो अब जो है इस बार सीधा हमें पास डेटा मिल जाएगा, क्योंकि इसका लेंथ लेके कोई मतलब क्या ही करेंगे उसको, है ना। सिंपल 1000 डेटा में मिल गया एरे फॉर्मेट में, ठीक है। अब डेटा हमारे पास आ गया, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब भाई यहाँ पे जो है हम लोग टेबल में यहाँ पे रेंडर करेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे डेटा तो आ गया, अब हम लोग पहले कॉलम डिफाइन करेंगे। तो कुछ इंपोर्ट कर लेते हैं, इसको क्लोज करते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा भाई जूम कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कुछ इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट फ्रॉम @tanstack/reactable, ठीक है। ये हो गया। और यहाँ से हम लोग इंपोर्ट कर लेंगे क्रिएट कॉलम हेल्पर, जिसके मदद से कि हम लोग कॉलम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। फ्लेक्स रेंडर, जिसके मदद से कि हम लोग भाई सेल वगैरह रेंडर करते हैं, ठीक है। गेट कोर रो मॉडल, जो कि भाई बेसिक होता है टेबल मतलब बेसिक मतलब टेबल बनाने के लिए वो रो मॉडल चाहिए होता है इंटरनल यूज़ के लिए। और यहाँ पे यूज़ रिएक्टेबल, ठीक है। ये हो गया टेबल क्रिएट करने के लिए, टेबल का इंस्टेंस क्रिएट करने के लिए, यानी फर्स्ट टेबल क्रिएट करने के लिए, ठीक है। पहले अब कॉलम डिफाइन करते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं पहले हम कॉलम हेल्पर को चाहिए होगा, तो यहाँ पे कॉलम हेल्पर लेंगे, तो कॉन्स्ट कॉलम हेल्पर एक वेरिएबल बनाएंगे और यहाँ पे क्रिएट कॉलम हेल्पर फंक्शन को कॉल कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को कॉलम हेल्पर मतलब इसके थ्रू हम लोग कॉलम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो कॉन्स्ट कॉलम्स लिखते हैं और यहाँ पे कॉलम हेल्पर जो है कॉलम यहाँ पे एरे देंगे और एरे हम लोग कॉलम्स डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो सिंपली जैसे एक कॉलम, जैसे हमारा क्या कॉलम होने वाला है, नेम, ईमेल और एज, ठीक है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे कॉलम हेल्पर, जो वेरिएबल था उसमें हमने कॉल करके रखा था ना क्रिएट कॉलम हेल्पर, तो कॉलम हेल्पर डॉट एक्सेसर, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे देंगे भाई उसका नेम। अब यहाँ पे क्या देंगे पता है, यहाँ पे वही देंगे जो हमारा ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी में आ रहा है, आपको पता ही होगा ये ऑब्जेक्ट का जो प्रॉपर्टी आ रहा है, जैसे एक ओपन करते हैं एज, ईमेल, नेम, इसी तरीके से कुछ भी अलग नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देते हैं नेम, ठीक है। और यहाँ पे एक हेडर देते हैं, क्योंकि स्मॉल में थोड़ा अजीब नहीं, थोड़ा मतलब हाँ अजीब ही लगता है, मतलब पहला लेटर कैपिटल या फिर फुल नेम अपना कस्टमाइजेबल, ठीक है, उस तरीके से। ये हो गया। तो इसी को 2 बार और कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे उसका और क्या क्या है, एज, नेम है, ईमेल, एज है, ठीक है। ईमेल दे देते हैं और यहाँ पे एज दे देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो है हेडर में दे देते हैं ईमेल एड्रेस, ताकि थोड़ा सा अच्छा दिखे, ठीक है। और एज में जो है भाई यहाँ पे एज का क्या ही लिखेंगे, एज ही लिखेंगे, मतलब यूज़र से एज ऐसा नहीं लिखेंगे, थोड़ा वो शोभा नहीं देगा, मतलब सब सेम रखेंगे तो सही रहेगा ना। तो हमारा कॉलम्स यहाँ पे क्रिएट हो गया, ठीक है। तो अब क्या करना भाई, हम लोग टेबल क्रिएट करेंगे, ठीक है। इसको कमेंट करते रहा हूँ मैं, और हमारे पास डेटा तो आ ही गया सर्वर से, है ना। अब कैसे टेबल क्रिएट करेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे जिसका नेम आप कुछ भी दे सकते हो, आलू प्याज टमाटर गोभी, ठीक है। मैं यहाँ पे टेबल दे रहा हूँ वेरिएबल का नेम, क्योंकि इसमें टेबल का इंस्टेंस क्रिएट होने वाला है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे कॉल करेंगे यूज़ रिएक्टेबल हुक, ठीक है। यूज़ रिएक्टेबल हुक को कॉल करेंगे और भाई इस पर कुछ पास करेंगे। तो सबसे पहले हमें इसमें डेटा पास करना होता है, तो डेटा इस तरीके से, मतलब डेटा प्रॉपर्टी इसमें कि डेटा जाएगा, तो 2 बार लिखने से अच्छा इसको 1 बार लिखो, क्यों, क्योंकि जो हमारा मतलब आ रहा है यूज लोडेड डेटा से एक्चुअल डेटा, ठीक है, सर्वर से, मतलब जो राउट से रिटर्न होकर आ रहा है उसको हमने स्टोर कर रहे हैं डेटा वेरिएबल में। अब यहाँ पे उसी को रेफर कर रहे हैं, तो भाई सेम होगा ना जब, तो अब 1 बार लिखने से भी चलता है, ठीक है। और उसके बाद डेटा का फिर हमें कॉलम्स चाहिए, तो कॉलम्स का भी सेम सीन है, सेम है, मतलब वेरिएबल का नेम भी सेम है और यहाँ पे जो प्रॉपर्टी देंगे उसका नेम भी सेम है, ये जो है, इसलिए हम लोग 1 बार लिखेंगे तो चलेगा। और फिर हमें यहाँ पर एक गेट कोर रो मॉडल यहाँ पे देना पड़ेगा, प्रॉपर्टी गेट कोर रो मॉडल, जिसमें कि हमने जो इंपोर्ट किया था ना गेट कोर रो मॉडल, ये रहा, ठीक है। ये फंक्शन को जो है, ये फंक्शन को हम लोग यहाँ पे कॉल कर देंगे, बस सिंपल। ये इंटरनल यूज़ के लिए एक ढांचा रेडी करता है, एक मतलब स्ट्रक्चर रेडी करता है रोज का, ठीक है। तो ये तीनों हमने दे दिया, तो ये हमारा हो गया यहाँ तक। इसको अब सेव करते हैं, मतलब अभी सेव करने से कुछ होगा नहीं, बट इसको यहाँ तक हो गया हमारा, ठीक है। तो भाई मेरे अब आगे बढ़ते हैं, देखो। तो अब आगे कैसे करेंगे, आगे बहुत ही सिंपल है। पहले टेबल हेड को पकड़ते हैं, ठीक है। ये जो यहाँ पे देखो बहुत सारा टेबल बॉडी और टेबल हेड है, ठीक है। तो हेड में क्या करेंगे, यहाँ पे करली ब्रेसेस देंगे और यहाँ पे टेबल जो हमने वेरिएबल बनाया ना, जिसमें कि भाई अभी टेबल का ये यूज रिएक्टेबल को कॉल के इसका इंस्टेंस आया, तो आप कॉन्सोल लॉग करके देख सकते हो, उसमें बहुत कुछ मिलता है। तो टेबल हम लोग अभी बनाएंगे, टेबल डॉट गेट हेडर ग्रुप्स को कॉल करेंगे, ठीक है। गेट हेडर ग्रुप्स, तो हमें पूरा हेडर का ग्रुप्स मिल जाएगा, ठीक है। उसको मैप करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे डॉट मैप, और जिसमें कि हमें हेडर ग्रुप मिलेगा, तो हर एक हेडर ग्रुप के लिए एक बार लूप चलेगा, ठीक है, मैप में। और क्या रिटर्न करेंगे, हम लोग रिटर्न करेंगे टेबल रो, ठीक है। इसी को कॉपी कर लो और यहाँ पेस्ट कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे की देना है, ठीक है। तो यहाँ पे देते हैं की में हेडर ग्रुप डॉट ID, ठीक है। ये हो गया। अब आते हैं इसके अंदर, अब इसके अंदर फिर हमें हेडर मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे हेडर ग्रुप डॉट हेडर्स डॉट मैप, जिसमें कि हमें हेडर मिलेगा हर एक बार, तो उसको एज ए हेडर ले लेते हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे। और फिर क्या रिटर्न करेंगे हम लोग, उसके वहाँ पे सेल रिटर्न करेंगे, यानी वही हेडर, ठीक है। TH जो होता है HTML में, ठीक है। और यहाँ पर भी हम लोग सबसे पहले अभी की दे देते हैं, ठीक है। की
इस तरीके से, और यहाँ देंगे हेडर डॉट ID, ठीक है। और बाकी जो यहाँ पे 3 स्टैटिक है टेबल सेल, इसको क्लोज कर देते हैं, ठीक है। अब ये तो भाई स्टैटिक है, नेम लिखा हुआ, इसको सेव करेंगे तो देखना 3 बार नेम लिखा हुआ आएगा। यहाँ पे भाई ये तो 3 बार नेम लिखा हुआ है ना, तो इसका कोई सेंस नहीं बनता है, ठीक है। और भाई यहाँ पे जो है ये तो है ही, इसको हटाए नहीं थे, इसको सेव करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 3 बार नेम लिखा हुआ है, इसका कोई सेंस नहीं बनता है। यहाँ पे डायनेमिक आएगा जो कॉलम हमने डिफाइन किया, तो उसके लिए सिंपल है, आपको क्या करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। यहाँ पे फ्लेक्स रेंडर फंक्शन को कॉल कर देना है, ठीक है, फ्लेक्स रेंडर इस तरीके से। और यहाँ पे भाई 2 चीज़ इस पैरामीटर में भेजना है। तो अब जो हेडर ये लूप चल रहा है ना, इसी से आपको निकाल के भेज देना है, हेडर डॉट कॉलम, मतलब कॉन्टेक्स्ट भेजना पड़ता है और भाई कॉलम, ठीक है। तो हेडर डॉट कॉलम डेफिनेशन कॉलम डेफ डॉट हेडर, ठीक है, ये जाएगा पहला। और दूसरा भाई कॉन्टेक्स्ट जाएगा, यानी हेडर डॉट गेट कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। आजा भाई आजा, कहाँ गया, ये रहा, ठीक है, ठीक है। ये हो गया, इसको सेव करेंगे तो आपको डायनेमिकली दिख जाएगा। देखो फुल नेम, ईमेल एड्रेस, ये जो हमने कॉलम में लिखा था हेडर, आप चेंज करेंगे तो यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर जाएगा, ठीक है। और सेम चीज़ यहाँ पर भी होगा। तो यहाँ पर टेबल बॉडी में आते हैं और यहाँ पर भी सेम, तो यहाँ पे लिखेंगे टेबल डॉट गेट रो मॉडल, वही चीज़ जो हम लोगों ने वहाँ पे गेट रो मॉडल सेट किया था ना कॉन्फ़िगरेशन के वक्त। तो जो रो मॉडल क्रिएट करके दे रहा है वो इंटरनली, वो हम लोग उसको एक्सेस कर रहे हैं। और फिर लिखेंगे डॉट रोज, तो सारा रोज मिल जाएगा, क्योंकि टेबल में बहुत सारा रोज होता है ना, 1 2 3 4 5, जैसे 4 रोज है तो बहुत सारा रोज होता है। तो हर एक रोज के लिए हम लोग यहाँ मैप करेंगे और हर एक आइटम को ऐसे रो मान लेते हैं। और रिटर्न क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे ये रहा टेबल रो, ठीक है। एक टेबल रो को यहाँ से कॉपी कर लो, एक को यहाँ पेस्ट कर दो, यहाँ पे की देना पड़ेगा, नहीं तो भाई ये वार्निंग देगा। रो डॉट ID लिख देते हैं, ठीक है। और इसके अंदर फिर हमें एक एक सेल को लूप चलाना होगा, ठीक है। तो रो को हम लोग लूप चलाएंगे, रो डॉट गेट विजिबल सेल को कॉल करेंगे, रो डॉट गेट विजिबल सेल्स। और फिर उसके बाद हम लोग करेंगे मैप यहाँ पे, और हर एक आइटम को एज अ सेल मान लेते हैं। और फिर रिटर्न क्या करेंगे, TD, जैसे HTML में TD होता है ना, यहाँ पे तो टेबल सेल कॉम्पोनेंट होगा, इसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो है टेबल सेल में की दे देते हैं, यहाँ पे सेल डॉट ID, ठीक है, ये हो गया। और भाई यहाँ पर भी सेम वही चीज़ करना है जो फ्लेक्स रेंडर मैंने दिखाया था। फिलहाल के लिए ये सारा हटा देते हैं, ठीक है, ये सारा हटा देते हैं। और यहाँ पे जो स्टैटिक डेटा था ना, वो सारा स्टैटिक डेटा हटा देते हैं। तो अभी 1000 डेटा हमारे यहाँ पर रेंडर होने वाला है, क्योंकि ये बेसिक सर्वर साइड टेबल है, यहाँ पर कोई पेजिनेशन कोई भी एक्स्ट्रा फीचर नहीं लगाया हुआ, तो बट ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर सेव करेंगे तो आपको हर एक सेल पे सुब्रतो विश्वास लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको दिखेगा, ठीक है। ये देखो, ठीक है, सारे एक सेल पे दिख रहा है, यहाँ 1000 टोटल डेटा। अब जितना भी नीचे जाओगे यहाँ पे आपको सुब्रतो विश्वास हर एक सेल पे लिखा हुआ दिखेगा। तो यहाँ पे कैसे इसको हम लोग इसको ठीक करेंगे, तो यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस देंगे और यहाँ पे सेम वही पैटर्न जो हम लोग हेडर में किए थे फ्लेक्स रेंडर का, वही रहा, ठीक है, बस थोड़ा सा अंतर होगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे सेल आ रहा है लूप में, तो सेल डॉट कॉलम इस तरीके से लिखेंगे, सेल डॉट कॉलम डॉट कॉलम डेफिनेशन, यानी कॉलम डेफ डॉट सेल, जो वहाँ पे था सेम हेडर था, ठीक है। और दूसरा पैरामीटर में भेजेंगे वही कॉन्टेक्स्ट भेजना, तो वहाँ पे भाई हेडर डॉट गेट कॉन्टेक्स्ट था, तो यहाँ पे सेल डॉट गेट कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, उसको कॉल कर देना, सिंपल है भाई, हो गया, ठीक है। ये देखो, तो सबका यहाँ पर जो है डायनेमिक टेबल, यानी आप बोल सकते हो सर्वर साइड से आया हुआ डेटा का टेबल आप यहाँ पे क्रिएट कर चुके हैं, ठीक है। भले हालांकि इसमें ज़्यादा फीचर्स नहीं है, जैसे मैंने बताया कि भाई पेजिनेशन हो गया, फिल्टर हो गया, जो कि सर्वर साइड के थ्रू होता है, वो सारा कुछ हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे अगले वीडियो में। आप जैसे देखते जाएंगे आप सीखते जाएंगे, ठीक है। तो फिलहाल के लिए मैं एक चीज़ यहाँ पे चेंजेस कर देता हूँ, जो कि मैंने किया भी था फाइनल कोड पे। तो यहाँ पे ना मैक्स विड्थ यहाँ पे एक्सेल एक्स्ट्रा लार्ज, ठीक है, ताकि थोड़ा सा टेबल का स्पेस मिल जाए, अच्छा दिखेगा, ठीक है। इसको एक बार रिलोड करते हैं और यहाँ पे देखते हैं हम लोग। अरे भाई आ जाए, हाँ 1000 डेटा तो थोड़ा टाइम तो लगेगा ही, मतलब ऐसा लगेगा नहीं, लेकिन यहाँ पे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ भाई OBS स्टूडियो से, थोड़ा ऐसा स्लो चल जाता है, ठीक है। तो अब टेबल ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो टोटल 1000 डेटा यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो आशा करता हूँ भाई इस वीडियो में आपको समझ में आ गया हो कि कैसे आप बहुत ही स्मूथली और भाई बहुत ही लेटेस्ट तरीके से डेटा को कैसे सर्वर से लोड कर सकते हैं, फेच कर सकते हैं, और फिर कैसे आप टैंस्टैक जो भी बोलते हैं इसको, टैंस्टैक टेबल 8 पे डेटा को उसको कनेक्ट करके कैसे आप उसको यूज़ कर सकते हैं भाई लोडर फंक्शन के थ्रू, एकदम भाई लेटेस्ट तरीके से, ठीक है, ना कि भाई यूज इफेक्ट और ये सब घिसे पिटे तरीके से, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें कि हम लोग अलग अलग इसमें फीचर्स को इंप्लीमेंट करेंगे डायनेमिक, जैसे कि सर्वर साइड शॉर्टिंग हो गया, सर्वर साइड भाई पेजिनेशन हो गया, सर्वर साइड ग्रुपिंग हो गया भाई, फिर सर्वर साइड मतलब फिल्टर हो गया, सारा कुछ, ठीक है। तो अगले वीडियो में फिर हम लोग मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो आप देख सकते हैं, क्योंकि सारा सीरीज मैं एक साथ ही अपलोड कर दूंगा, तो आप देख सकते हो, ठीक है।